दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बहस के नंबर 1 शो दंगल में आज बहस इसी मुद्दे पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना समझ ही नहीं आया। वैक्सीन नीति पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल ने कहा कि मौजूदा रफ्तार से तो मई 2024 तक टीके लगते रहेंगे। राहुल को जवाब देने के लिए मोर्चा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला। उन्होंने राहुल पर पलटवार कर कहा कि वो जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की टूल किट का सबूत देता है। जावड़ेकर ने दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीके लगने का दावा भी किया। सरकार और विपक्ष के इस बार पलटवार को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर कराएंगे। लेकिन बहस शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे राहुल ने हमला किया और उसका जवाब सरकार की ओर से किस अंदाज में दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते एक दिन में सक्रिय मामलों में 76,755 की कमी आई। रिकवरी रेट बढ़कर 90.34% हो गया है। लगातार चौथे दिन पॉजिटिविटी रेट घटा है। बीते एक दिन में 1,86,000 नए मामले ही सामने आए। लेकिन कोरोना पर इस राहत के बीच राजनीति का हंगामा और तेज हो गया। अब एक दूसरे को आईना दिखाने की होड़ मच गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दूसरी लहर के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। राहुल का प्रधानमंत्री पर निशाना बहुत तीखा था। वो उन्हें इवेंट मैनेजर बताने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री पर राहुल के हमले का जवाब सरकार की ओर से भी आया है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। एक दूसरे पर उंगली उठाने की होड़ में सबसे बड़ी लड़ाई वैक्सीन को लेकर है। राहुल ने सरकार की वैक्सीन नीति पर हमला बोला तो जवाब में कांग्रेस की सरकारों और उनके नेताओं का रवैया सरकार ने सामने रखा है। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो। वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए, उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस
यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोरोना को लेकर सरकार पर राहुल पिछले साल से ही हमलावर हैं, लेकिन अप्रैल में कोरोना से बनी परिस्थितियों के बाद राहुल के तीखे हमले सरकार और विपक्ष की खाई को और चौड़ा कर रहे हैं। आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जुड़ चुके हैं। दोनों ही गौरव से इस चर्चा की शुरुआत करें, इनकी टक्कर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले कोरोना को लेकर राहुल गांधी और प्रकाश जावड़ेकर की टक्कर की कुछ और बानगी देखिए। आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गई। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। टूल किट की बात तो सरासर झूठ है और ये तो इनका इन्वेंशन है। मगर जब मैंने मोविड लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। गवर्नमेंट्स आइडिया, and this is an idea that is central to the philosophy of the RSS, is to suppress information. Don't give the correct death rate. Lie about the testing rate. Don't let journalists say the truth. Pressure Twitter, pressure Facebook. So what the BJP RSS has done is they've shut down the information system. So there's no feedback to the Prime Minister. He doesn't even understand today where the problem is. How many opposition leaders have you spoken to? Not a single one. We are helping because it has gone past politics now. जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है और अभी 2 दिन पहले सबसे गरीब तबका धुमंतु जातिया, उनके झोपड़ियां भी गिराई, झुग्गी झोपड़ी गिराई। एक महिला सांसद रंजिता कोली, उस पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया क्योंकि वो रोज 12-15 पीएससी में जाकर वहां लोगों की मदद करती है, तो ऐसा काम करने वाले पर हमला होता है। यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। राहुल गांधी देश को उपदेश करने के बजाय आप राजस्थान और अपने राज्यों में देखिए। अब सवाल यह है, कोरोना और वैक्सीनेशन जैसे मुद्दे पर टोपी ट्रांसफर करने की यह कवायद चल रही है दोनों ही पार्टियों के बीच, या फिर वास्तव में आरोपों में दम है? इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। टक्कर के लिए गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से 2 टूक कहा गया है कि सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है और सिर्फ नौटंकी चलती रही और कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, आज की प्रेस वार्ता में मुझसे पूछ रही है ना, क्योंकि गौरव वल्लभ भी बोल। गौरव भाटिया जी, आपसे ही सवाल है। जी आप वल्लभ ही रहो मेरे भाई, भाटिया मुझे को रहने दो। चित्रा जी, आज की ये जो प्रेस वार्ता हुई है, इसमें काफी हल्की बातें की गई हैं और ये तय करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी बात सबसे हल्की है। लेकिन आपने क्योंकि शुरुआत करी कि छवि की चिंता, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल भारत की छवि की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को है। जब कुछ प्रायोजित ऐसे कार्य किए गए कि इंडियन स्ट्रेन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में
बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहा गया कि ये इंडियन स्ट्रेन नहीं है और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को माना। लेकिन भारत की छवि खराब कौन करना चाहता है? कौन इसे इंडियन स्ट्रेन बुला रहा है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुला रही है? और प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द बोलना कि नौटंकी है, तो मैं कहूंगा कि नौटंकी कौन करता है देश की राजनीति में, हम सब जानते हैं। लेकिन आज ये आंकड़े बड़े जरूरी हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये बात करी गई कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, उन्होंने, राहुल गांधी ने जब आज प्रेस वार्ता करी तो अमेरिका और ब्राजील का नाम लिया, और ये तुलना देख लीजिए, ये बड़ी आवश्यक है दिखाने के लिए कितनी मजबूती से भारत के 135 करोड़ नागरिकों ने, डॉक्टर ने, नर्सेज ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। भारत की जनसंख्या है 135 करोड़, अमेरिका की 33 करोड़, ब्राजील की 21 करोड़। जो दुखद मौतें हुई हैं ना, वो अमेरिका में 6,10,000 हुई हैं, जबकि जनसंख्या जो है हमसे 1/4 है। ब्राजील में 4,60,000 हुई हैं। जो टोटल केसेस हैं वो 3,40,00,000 है अमेरिका में, भारत में इससे 20% कम। और जो दुखद मौतें हैं, और एक एक मौत जो है वो दुखद है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अमेरिका की तुलना में आधी है। मतलब जनसंख्या उनकी 4 गुना है और उसके बाद जो मौतें हैं वो उनकी दुगनी है भारत की। और ये बड़ा जरूरी आंकड़ा है जो दे रहा हूं, जो टोटल केसेस हैं पर 1 मिलियन, वो भारत में 10 लाख के अनुपात में 20,000 हैं, अमेरिका में 5 गुना ज्यादा, 1,02,000, और ब्राजील में 75,000, 3.5 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े मैंने क्यों बांटे? ये आंकड़े इसलिए बांटे कि तुलनात्मक इसलिए अध्ययन होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि भारत ने कितनी मजबूती से कार्य किया है। और बहुत कम समय में, अब वैक्सीन की भी बात हुई तो मैं बता दूं, एक वैक्सीन को आने में 5 से 10 और 15 साल भी लग जाते हैं। ये हमारी वैज्ञानिकों की ही उपलब्धि है कि 1 साल के कम समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वदेशी वैक्सीन भी आएंगे, और उसके बाद लेकिन दूसरे देशों से अगर हम तुलना मौतों की कर रहे हैं तो हमें तुलना इस बात की भी करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका और हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क है। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। एक बार गौरव वल्लभ जी की भी बात हो जाए, जो आरोप आपने लगाए हैं। गौरव वल्लभ साहब, देखिए, सीधे सीधे नौटंकी सरकार के करार दिया जाता है राहुल गांधी की ओर से, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दरअसल उनकी राजनीतिक नौटंकी तो जनता ने ही बंद कर दी है। जब देश मिलकर कोरोना से लड़ रहा है तो इस तरह देश को भ्रम में डालकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, कोई भी चीज आप परचेज करते हो, कोई भी चीज, तो उसके 4 नियम होते हैं: राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड राइट पर्सन। अब आपके शो में पिछले 15-20 दिनों में आपने कई डॉक्टरों को एज ए एक्सपर्ट बुलाया। मैंने आपके सारे शो देखे चित्रा जी। सारे डॉक्टरों ने क्या कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ वैक्सीन। जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। हमने वैक्सीन के ऑर्डर कब दिए चित्रा जी? जनवरी 2021 में। अमेरिका, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबने दिए मई और जून 2020 में। तो आपने राइट टाइम छोड़ दिया। फिर आ जाते हैं राइट प्राइस में। चित्रा जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, 150, 200, 300, 600, 1200, ये कोई मैं टाइम सीरीज का डाटा नहीं दे रहा हूं चित्रा जी, ये हमारे ही देश में वैक्सीन की कीमत है जो 5-5 कीमतों पे बिकता है। आदमी की शक्ल देख के वैक्सीन की कीमत तय होती है हमारे देश में। तो आप राइट प्राइस में भी चूक गए। फिर राइट क्वांटिटी की बात करता हूं चित्रा जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठा रहा हूं। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अपनी जनसंख्या से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वैक्सीन के डोज ब्लॉक किए। भारत ने अभी तक जब अपन शो कर रहे हैं, अब तक 140 करोड़ जनसंख्या को 280 करोड़ डोज चाहिए। अभी तक मात्र 39 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। यह आंकड़ा है, और यह आंकड़ा मैं आपको सोर्स सहित दे सकता हूं। तो आपने राइट क्वांटिटी भी छोड़ दिया। फिर राइट पर्सन पे आ जाते हैं। दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए, ये मेरे साथी बैठे हैं भाटिया जी, एक ऐसा देश बता दीजिए गौरव भाटिया जी, जहां पे प्रांतीय सरकारों ने वैक्सीन ऑर्डर किया। आप कहते हो छत्तीसगढ़ अलग करे, पंजाब अलग करे,
गुजरात अलग करे। अरे दुनिया का हर देश बल्क डिस्काउंट मैं लेने के लिए चित्रा जी। सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग करता है, और आज जब प्रांतीय सरकारें ऑर्डर देने जाती है तो फाइजर कहती है हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं। पर फाइजर में आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं है। तो आपने राइट क्वांटिटी छोड़ दी, राइट प्राइस छोड़ दी, राइट टाइम छोड़ दिया, और राइट डोज आपने नहीं ली, और फिर कहते हो कि आप हमें दोषी क्यों बनाते हो। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि एक भी काम सरकार की ओर से ढंग का नहीं किया गया ताकि इस दूसरी लहर को रोका जा सके। नहीं, ढंग की बात तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। 10% आबादी है पूरे देश की चित्रा जी, और दुखद मौतें हुई हैं 30%, 95,000, और 28 आज जो है 24 घंटे में 904 मौतें हुई हैं। 27 तारीख को 1013 हुई हैं, 26 तारीख को 1172 हुई हैं, 24 तारीख को 1347 हुई हैं, 22 मई को 1283 हुई है। मैं केवल एक सवाल, ये आंकड़ा क्यों दिया मुझे पता है, आप सर हिला रही हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं उठाई, ये बात शायद मीडिया को उठानी चाहिए। 95,000 मौतें हो गई। महाराष्ट्र में भी तो हमारे नागरिक है ना। वहां पे राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया था एक पत्रकार ने, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। सोनिया गांधी ने कहा वहां सब ठीक है, और राहुल गांधी का राजनीतिक गिद्ध बन के लाशों पे राजनीति करने का एक ट्वीट है 3 मई 2021, दे डाइड और किल्ड। सो मिस्टर राहुल गांधी, कैन यू टेल द नेशन, ये जो 95,000 दुखद मौतें हमारे भाइयों की बहनों की महाराष्ट्र में हुई हैं, दे डाइड और दे गॉट किल्ड। अब मैं वैक्सीन पे आता हूं। पहले सकारात्मक बात करता हूं जो हमने करी है। पहले तो 1 साल की कम अवधि में किस तरह से कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन बना, और कोविशील्ड इनके साथ करार भी किया गया जिसका उत्पादन भारत में हो रहा है। 20.5 करोड़ वैक्सीन के जो वायल्स लगे हैं, ये सबसे तेज रफ्तार से कहां लगे हैं, दूसरे नंबर में भारत में, पहले नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत पे। अब आप ये बताइए, क्या ये केंद्र की सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से बात नहीं करी, उत्पादन नहीं बढ़ाया? दिसंबर 2021 तक गौरव भाटिया, जनवरी 16 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई देश में, अब तक दोनों ही डोज तकरीबन कितने फीसदी, सर सुनिए ना गौरव भाटिया, प्लीज सुनिए ना, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों ही वैक्सीन की डोज लग चुकी है? क्या है आंकड़ा आपके पास? ठीक है चित्रा जी, एक मेरी देखिए रिक्वेस्ट है, आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, उनके बीच में आप नहीं रोकती, तो वही प्रिंसिपल आपको मुझ पे भी अपनाना चाहिए। और जब मैं रोका था, शुरू में उनको भी नहीं रोका था, लेकिन सर क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत देंगे ना? मैं उत्तर भी दूंगा। आप बताइए ना कितने फीसदी लोगों को, आप सीधे मुद्दे पर आइए, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों डोज लग चुकी है? ठीक है चित्रा जी, आपका जो प्रश्न है ना, पहले आप तय कर लीजिएगा, और आज तक जब तय कर ले तो बताइएगा। जब संक्रमण के मामलों की बात आती है तो आप लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं, और जब दुखद मौतों की बात आती है तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं। जब वैक्सीन की बात आती है तो आप कहते हैं कितने प्रतिशत। और मनमोहन सिंह जी के शब्द हैं, बड़े सम्मानित नेता है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी सुनेंगे उनकी एक चिट्ठी है, उन्होंने कहा है कि केवल और केवल एब्सोल्यूट नंबर से मत चलो। तो भाई जो संक्रमण दर मैंने आपके सामने रखी, पूरे विश्व की भी बताई, और किस तरह से महाराष्ट्र में एक वसूली सरकार है जिसने कुछ नहीं किया, तो फिर आप मानेंगी ना कि संक्रमण दर के हिसाब से चलिए, परसेंटेज के हिसाब से चलिए। और अगर आप कहेंगी एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से चलिए, तो फिर मैं कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन हुआ है 20.5 करोड़, सबसे तेज गति से, उसे मानिए। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, वैक्सीनेशन पे ये सवाल नहीं उठा सकते हैं, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरे हाथ में छत्तीसगढ़ ने जब कोवैक्सीन आया तो इन्होंने कहा कि हमें कोवैक्सीन मत दो। तो क्या चित्रा जी आज राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ पंजाब इसका मैं जवाब ले लेती हूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले लीजिएगा उत्तर। आधा मिनट और चाहिए मुझे। तो ये पूछिएगा कि ये कोवैक्सीन अगर खतरनाक था, क्योंकि शशि थरूर ने कहा था ये नागरिकों के लिए खतरनाक है। आज उत्पादन क्षमता 1 करोड़ प्रति माह कोवैक्सीन की थी, हम बढ़ा के उसको 10 करोड़ तक ले जाएंगे 3 महीने में, और 3 करोड़ के आसपास होने जा रही है। ये क्या एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या ये नहीं दिखाता कि एक दूरदर्शिता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राहुल गांधी की चिट्ठी है 8 अप्रैल की, इनसे पूछिएगा किसने ये सब कंफ्यूजन फैलाया। इन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज कर दो, स्टेट को प्रोक्योर करने दो। ठीक है, मार गए
ठीक आप है, यूटर्न मार अब करके जवाब ले तीनों लेते हैं सवालों एक के एक उत्तर करके। दीजिए। इतना लंबा बोलेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी ना। आपने नहीं, जो नहीं, आरोप मैं लगाया लंबा है, नहीं देखिए बोला, गौरव भाटिया, मैं- मैंने आपसे पूछा हाँ। सीधा से सवाल, कुल कितने फीसदी लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन लगी? आपने नहीं बताया, मैं बता देती हूँ, तकरीबन 3%। 20.5 करोड़ मैंने तीन आपको बताया उसमें सिंगल आते हैं डोज ना, एंड डबल आबादी डोज। के हिसाब से सर देख लेते हैं, 3% तो लोगों फिर- को दोनों डोज लगी। चलिए, अगर कोई एक डोज की बात करें तो तकरीबन 12 से 15% के बीच एक डोज लगी है। अभी एक बहुत बड़ी आबादी, और एक हम जो डोज काम लगने अगले में 3 से एक 4 सवाल आपसे महीने पूछ या लूं। दिसंबर में करने जा रहे हैं, क्या उसको पहले नहीं किया जा सकता था? महाराष्ट्र में या कहीं के भी नागरिक की अगर जान जाती है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक है। इसकी जिम्मेदारी जितनी सवाल उनसे महाराष्ट्र पूछिए सरकार ना। की है उतनी ये हमारी सवाल भी है। उनसे लेकिन पूछिएगा आज बिल्कुल मैं तड़कते पूछ हुए। रही हूँ गौरव पूछिए, वल्लभ जी, हाँ। लेकिन सीधा सा सवाल है, देखिए कोवैक्सीन को लेकर यह बात तो सच है ना कि भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। क्या आपको अपनी देसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं था? और जब आप भ्रम फैलाएंगे तो यकीनन उसको लेकर जनता के बीच एक ऐसी स्थिति बनेगी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले शुरुआत में, और उसके कारण कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन खराब हुई। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की? चित्रा जी, मैं आपको एक एक सवाल का उत्तर देता हूं। आज 132 दिन हो गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चालू हुए। प्रतिदिन वैक्सीन लग रही है देश में 15 लाख कुछ हजार। इस रफ्तार से अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो 2024 में मात्र एडल्ट पॉपुलेशन को देश में वैक्सीन लगेगी। और मैं ये जब बोल रहा हूं तो ये मान रहा हूं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है, तो मात्र एडल्ट पॉपुलेशन जो कि लगभग 90 लाख 92 लाख है, उसको मई 2024 तक ये लगेगा। मैंने सवाल पूछा इनसे कि भाई जब दुनिया के सारे देश मई 2020 में वैक्सीन खरीद रहे थे, आप मोबाइल की फ्लैश लाइटें क्यों जला रहे थे भाई साहब? ताली थाली बजा क्यों रहे थे? और उन डॉक्टरों के लिए आपने ताली बजवाई, अच्छा लगा, पर उन्हीं डॉक्टरों को आप ही के समर्थन के एक बाबा जी मजाक उड़ा के जाते हैं। आपके नेता के, किसी नेता के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बारे में वो अपशब्द बोलते हैं, हमारी वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। तीसरी बात, मैं ये बात करना नहीं चाहता था चित्रा जी, पर जो ये मौत की राजनीति कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं। आपने फैटेलिटी रेट मतलब कोरोना के मृत्यु दर की बात करी। गौरव भाटिया जी, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, इनमें से एक ऐसा मुल्क बता दो जिसकी फैटेलिटी रेट हमसे ज्यादा हो। आपके पास कोई उत्तर नहीं है। इनकी फैटेलिटी रेट हमारे से आधी से भी कम। पूछा था उसको भी मैं- तो गौरव नहीं वल्लभ मिलेगा। जवाब जी, दीजिए। जी, मैंने पूछा था, एक सेकेंड वो सर, उत्तर मैंने नहीं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछा था कोवैक्सीन को लेकर आपके नेताओं ने भ्रम की राजनीति इस देश में क्यों की, और मृत्यु दर को लेकर सर राजस्थान से कितने झूठे और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी दिया है। उस पर भी जवाब क्या नहीं बनता है आपका कि वहां पर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? मैं तो चित्रा जी दे रहा हूं ना। न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है अपनी कवर पेज की स्टोरी में कि भारत में 3 लाख नहीं 42 लाख लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा है। और अगर आपको अगर इसमें परहेज है गौरव भाटिया जी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस को भेज दो, न्यूयॉर्क भेज दो उनके ऊपर छापा डलवाने। देखिए, छापा डलवा के आप सच को झूठ नहीं कर सकते। आप छापा डलवा के अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते। मैंने आपसे पूछा कि जब मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच तालियां बजा के समय क्यों खराब कर रहे थे, उसका जवाब दीजिए। जिसके कारण आज कोविड देश में आ चुका है, जिसके कारण आज वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम क्या है चित्रा जी? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नहीं लगवाना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सप्लाई मैं अब आ जाऊं? हमने साढ़े ठीक है गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सच और झूठ की राजनीति इन सब के बीच गौरव वल्लभ कौन कर रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन सारा का सारा अगर टोपी ट्रांसफर का ये काम केंद्र और राज्यों के बीच नहीं चलता रहा तो आम जनता का इससे भला नहीं होगा। ये बातें गौरव भाटिया आपको भी और गौरव वल्लभ आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त इस तरह से लड़ने का नहीं बल्कि एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का है। लेकिन इस देश में हर मुद्दे पर राजनीति हावी हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे? कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदारी किसकी, इसी मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में यह बहस जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का ही रुख करें उसके पहले आपसे कुछ ही देर पहले श्वेता सिंह मेरी सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। राहुल गांधी के आरोपों पर उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया है, सुनिए। कुछ लोग जो ट्विटर से ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं वो आजकल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको मुबारक है। जमीन की पॉलिटिक्स करें, जमीन से जुड़ना सीखें, लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें। राहुल गांधी जी की पार्टी को
अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो क्या उसकी खीस वो ट्विटर से निकालेंगे क्या? अगर ये उनकी राजनीति है तो चलने दीजिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। आज क्या बदतमीजी किया है उन्होंने श्वेता जी, कोविड को मोविड कहा है। याद करिए, भारत के कोविड का एक नाम है जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। क्या राहुल गांधी अपनी हताशा में इतना नीचे गिर जाएंगे कि जब पूरे देश को कोविड की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए तो क्या क्या कह रहे हैं? तो आज मैं आपके चैनल पर उनके कांग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो खोलना शुरू करूं क्या मैं? ये मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े खानदान से है, जिसके कारण वो है जहां वो है, उनका स्तर ये हो गया है। इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं बोलना। सुना आपने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को। गौरव भाटिया आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव वल्लभ जी जल्दी से इनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि राजनीतिक हताशा इतनी ज्यादा हो गई है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं तुरंत आ रही हूँ गौरव भाटिया, एक बार उनकी बात हो जाए। रविशंकर जी के आरोप, कोई बात नहीं, जरूर करवाइए जी। माननीय मंत्री जी का मैंने बयान सुना, अब वो तो है नहीं, वरना मैं उनसे पूछता, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में तो कई लोग एम्बुलेंस की चोरी करके बैठे हुए और पकड़े जा रहे हैं सरेआम। उनके बारे में बोलना शुरू करूं क्या मंत्री जी? मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में 2-2 हजार लोगों की लाशें गंगा मैया के अंदर तैरती दिख रही है, उसके बारे में बोलना शुरू करूं क्या मंत्री जी? सवाल ये है चित्रा जी, जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, कि जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन खरीद रहे थे तो हमने 2021 जनवरी तक क्यों इंतजार किया? बताइए गौरव भाटिया। लेकिन गौरव वल्लभ, आज ही प्रकाश जावड़ेकर की ओर से कहा गया है कि राजस्थान में एम्बुलेंस के भीतर महिला के साथ रेप किया गया है। सवाल ले लूंगा, महिला से रेप हुआ है एम्बुलेंस के भीतर। मैं अपनी बात राजस्थान चाहूंगा, चित्रा जी मैं अपनी बात कहता हूँ, फिर मैं आपका सवाल ले लूंगा। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी जी चित्रा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के 6.5 लाख वैक्सीन के डोज दुनिया के दूसरे देश को क्यों भेज दिए? आज हमारे देश में डोज नहीं है और दुनिया को भेज दिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करके, हमारे यहाँ वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं है और ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने अपने कर्तव्यों से आप क्यों भागे? दुनिया का एक देश बताइए जहाँ पे प्रांतीय ठीक है सर, जो सवाल पूछा जा रहा है गौरव वल्लभ, उसका भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप दीजिएगा, लेकिन एक बार गौरव भाटिया की बात हो जाए, जो आरोप आप बार बार लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब मई 2020 में दुनिया के तमाम देश वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे रहे थे, उस समय गौरव भाटिया हमारी सरकार कहां थी और वैक्सीनेशन का ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया जाता है? इसीलिए यह स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो गई। चित्रा जी देखिए, कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे मैं बता रहा हूं। अभी गौरव वल्लभ ने कहा 15 लाख लोग वैक्सीनेट हुए, मेरे हाथ में है, ये बड़े प्रतिष्ठित अखबार की है। कल के वैक्सीनेशन 24 घंटे में 29,22,000 हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज इनकी झूठी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जनवरी में ऑर्डर दिया गया। बातचीत की शुरुआत जून में ही हो गई, जून 2020 में। और आप भी ये जानती हैं कि जिस कोवैक्सीन के लिए ये लोग कह रहे थे खतरनाक है, नहीं चाहिए, वो 1 साल के कम समय में भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई। उसका श्रेय तो दीजिए, केवल कमियां मत निकालिए। तीसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी ने आज अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जैसे एक बच्चा कहता है कि नरेंद्र मोदी जी कोरोना को नहीं जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, अगर आप मोविड बुलाते हैं तो हम इस वायरस को अब रोविड बुलाते हैं, और कोविड वायरस से ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो रोविड वायरस है। रोविड वायरस जानता है कि कोविड क्या करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में क्या करना है। पंजाब का मैं उदाहरण अब दे दूं, महाराष्ट्र के बाद हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट इन द कंट्री पंजाब में है। किसानों का मुद्दा आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नहीं, इस वक्त हमारी प्राथमिकता कोविड को परास्त करना होना चाहिए। राहुल गांधी ने सुनी थी क्या? हाँ। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम तो समर्थन दे रहे। सोनिया गांधी ने तो चिट्ठी लिख दी। और मैं एक बात और कहूंगा, और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि हाँ, अगर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी गलत है, ये इनकी सोच है, क्यों है मैं आपको बताऊं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने 15 महीने एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन केवल और केवल एक चिंता करी कि अपने नागरिकों की जान कैसे बचाए। और राहुल गांधी ने तो छुट्टियां ली, थाईलैंड गए, कभी इटली गए।
तो नरेंद्र मोदी जी तो गलत है, छुट्टी पे भी नहीं गए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने तो पीएम केयर में डोनेशन दिया। मैं पूछना चाहूंगा, बताइए सोनिया गांधी करोड़ों की संपत्ति, मैं तो वो वाली कह रहा हूं जो एफिडेविट पे देती है, लाखों करोड़ों जो गबन कर दिया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। कितना डोनेट किया आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए, कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए क्योंकि डॉक्टर से बात कर रहे थे। वो डॉक्टर जो जान पे खेल के देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे हैं, और इन्होंने कहा ये नौटंकी है। भाई गलती नहीं है चित्रा जी, भावुक कैसे हो गए? सोनिया गांधी की आंखों से आंसू आए थे आतंकवादी मरने पे बाटला हाउस, वो ठीक था। नरेंद्र मोदी जी डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए तो वो गलत है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं इस रोविड को, कि अगर आज कोविड और नागरिकों की सुरक्षा के बीच में कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक भारत कोविड को परास्त नहीं कर देता। ठीक है, इन तमाम आरोपों पर गौरव वल्लभ जवाब देंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी ये भी तो बता देते ना कि जनवरी में ऑर्डर क्यों दिया गया जब मई 2020 में बाकी देश दे रहे थे। सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया। गौरव वल्लभ आपको जवाब बोल दीजिए, 30 सेकंड बोलिए। धन्यवाद चित्रा जी। पहले ये जान लीजिए इस विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिन्हों की स्वदेशी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उंगलियों पे आप गिन सकती हैं। जो कंपनी वैक्सीन बनाती है वो पहले अपने देश में देती है या नहीं देती है? आप जानती है अमेरिका, कनाडा, यूके, इन लोगों ने ओवर बुकिंग कराई हुई है, और आप कोई भी उनसे बात करती है आपको नहीं देती। इसीलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो ऐसे सुरक्षा कवच बने हमारे नागरिकों के लिए, क्योंकि तैयारी पहले से हो रही थी। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर 2021 215 करोड़ वैक्सीन के वायल्स बनेंगे, हर भारतीय नागरिक सुरक्षित होगा। लेकिन साइंटिस्ट बताएंगे क्या करना है, रोविड नहीं बताएगा कि क्या करना है। चलिए ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान को 7 महीने का और इंतजार अभी गौरव भाटिया करना होगा। ठीक है गौरव वल्लभ जी, लेकिन इन सब के बीच देखिए मैं आपके पास फौरन आ रही हूं, जरा अपने ही नेता का एक बयान सुन लीजिए। कोरोना पर हो रही राजनीति के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर से विवादित बयान दिया है। सत्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भारत आज महान नहीं बल्कि बदनाम देश है। एक बार सुन लेते हैं कमलनाथ को। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। कमलनाथ ने पिछले हफ्ते इंडियन वेरिएंट कहा था कोरोना को, और अब कह रहे हैं कि भारत बदनाम देश है। ये बदनाम करने पर इतना ज्यादा आपके नेता क्यों तुले हुए हैं गौरव वल्लभ जी? महानता हिंदुस्तान की नजर नहीं आती है क्या उनको? जी चित्रा जी, एक एक सवाल का उत्तर दूंगा, बस जितना समय दिया भाई साहब को उतना मुझे दे दे। पहला, इन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन अपने देश। आप आइए ना कमलनाथ जी पर, पहले आप आ जाइएगा स्वदेशी वैक्सीन पर, पहले आप आइए ना कमलनाथ जी पर। चित्रा जी मैं चुप हो जाता हूँ। गौरव वल्लभ, आपकी भी और गौरव भाटिया, ये दोनों लोगों की बड़ी दिक्कत है। आपसे जो सवाल सीधा सा पूछा जाता है उसका कोई जवाब नहीं होता है। प्लीज सर, मैं बीच में नहीं बोल। सर सुनिए, तो कमलनाथ जी ने कहा कि भारत अब महान नहीं बदनाम देश हो गया है। आप बताइए क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर? जवाब कैसे दूं? जी, इन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन, गौरव भाटिया जी ने कहा अच्छी बात है। अरे भाई स्वदेशी वैक्सीन थी तो 6.5 करोड़ वैक्सीन काहे दूसरे देशों में भेज दी? हमारे देश के लोग मर रहे हैं। महाराज पे उत्तर दो भैया, महाराज पे उत्तर, कमलनाथ पे उत्तर दो। दूसरे देशों में। दूसरी बात, इन्होंने कहा भावुक हो गए। अच्छा लगा भावुक हो गए। भाटिया जी भावुक क्यों नहीं हुए? ओ आतंकवादी मर गए राहुल देखो आतंकवादी मर गए बाटला हाउस, याद है राहुल देखो तुम्हारे भाई मरे पड़े हैं, आतंकवादी मर गए। अरे बाटला हाउस के आतंकवादी मरे थे, सोनिया मम्मा रो रही थी, सोनिया मम्मा रो रही थी, पता आपको? भूल गए महाराष्ट्र में। तीसरी बात, सुन ले भाई,
भाई तू साहब कब होते हुए सुन लो ना भाई तू साहब, भी सुन ले, सुन लो ऐसे भाई, बीच तू भी में, सुन ले। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, 95,000 मौतें ऐसे हुई हैं। बदतमीजी मत करो, तो कोविड आपने फैलाने क्या- वाले, गौरव भाटिया एक बार सुन कोविड लीजिए, फैलाने वाले आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, एक बार उनकी बात हो दिस इज जाए। नॉट रिक्वायर्ड, हाँ, ठीक दिस इज है। नॉट रिक्वायर्ड। सर कमलनाथ तो फिर बोलिए ना तीसरी पहले। चीज, ओके गौरव वल्लभ तीसरी जी, चीज, गौरव वल्लभ फिर जी, मैं आपको भारत महान है, इससे तो हम सभी को प्यार है, लेकिन ये बदनाम है, इस पर आपके नेता क्यों तुले हुए हैं? सर इतने बड़े नेता अरे हैं जितना समय उनको दिया मुझे दे दीजिए सर, ना, आपको मैम। पूरा ही समय दे उत्तर तो दूंगी ना, दीजिए। लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए गौरव वल्लभ। पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा, बात नहीं आया। देंगे, चैलेंज फिर है। इन्होंने कहा 15 लाख, चैलेंज है, नहीं गौरव देंगे। वल्लभ जी झूठ बोल गए। अब इनको गणित ही नहीं आती तो मैं क्या करूं मैम? 20 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगे हैं पिछले 132 दिन में, 20 करोड़ भाग 132, 15 लाख हाँ। आते हैं बेटा। अच्छा, कल का आंकड़ा अच्छा बढ़ गई, आप तो कह रहे थे दर कम हो गई। बात भी नहीं आता आपको, और यहाँ पे हाँ। आके अखबार दिखाते हो, थोड़ा तो दिमाग लगा के कोविड की बात किया करो। 15 लाख रोविड। समझ में आ गई ना गणित? 2 करोड़ रोविड। बटा 132, क्योंकि 132 दिन हो गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चालू हुए, तो 15 चलिए, मैं लाख उत्तर और दे दूंगा, 44,000 आते हैं। वो मैंने चित्रा जी, डाटा मैं किया उत्तर था। दे दूं? उस डाटा के अनुसार 2024 में सारे देश के लोगों को वैक्सीन लगेगा। फिर आपने कहा पीएम केयर में क्यों नहीं अरे किया? वो कह तो रहे हैं कि वहाँ तो दिसंबर चीनी- तक सभी को चीनी वैक्सीनेशन कंपनियां करवा दिया देती है, जाएगा, इसके लिए गौरव ऑर्डर भाटिया दिए जा चुके जी। हैं, आपको चीनी कई कंपनियों से कंपनियां काम चंगा कर रही हैं लेना है। गौरव वल्लभ। हिंदुस्तान के लोगों से थोड़ी लेना है। स्पुतनिक आ रही है, चित्रा इनको जी, पता नहीं है। आपको जवाब दे रहा हूँ अब, जो आपने सवाल पूछा। हम्म। मैं मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ। 2 क्योंकि सवाल भाटिया थे। जी के मैंने सारे जवाब दे दिए। कमलनाथ पर मेरे पहले को बोलिए। समय मिल बोलिए। जाएगा। आ रही हूँ गौरव भाटिया। जी हम्म। जी, अब मुझे ये बताइए, दुनिया के सारे देशों में जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि आप मास्क हटा दो। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लाशों पे से कफन हटा दो यूपी में, ताकि उनकी फोटो ना आए। इसलिए बदनाम हो रहा है, इसलिए बदनाम हो रहा है कि वॉशिंगटन टाइम्स अपने फ्रंट पेज पे लिखता है कि भारत सरकार झूठ बोलती है। 3 लाख लोगों का देहांत नहीं हुआ कोरोना में, 42 लाख लोगों की ने अपनी जान गंवाई। ठीक है सर, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि तीसरी बार इस डिबेट में आप इस बात को दोहरा रहे हैं। कमलनाथ पे आपने एक लाइन नहीं बोली गौरव वल्लभ जी, एक सेकंड सर, कमलनाथ पर आपने एक लाइन भी नहीं बोली है, और इसके साथ ही राजस्थान में एम्बुलेंस में जो रेप का मामला सामने आया है महिला पर, उस पर भी आपने कुछ नहीं बोला है। लेकिन गौरव भाटिया जी, एक सेकंड, गौरव भाटिया जी, आप अखबारों का हवाला दे रहे हैं कि इस अखबार ने ये छापा, इस अखबार ने ये छापा। सर अब मैं तो पूछ रही हूँ ना, बदनाम करने की सियासत क्यों हो रही है हिंदुस्तान को? इसका जवाब तो कुछ दे नहीं रहे हैं आप। ये बता रहा हूँ कि चित्रा जी, सर मैंने सुन लिया आपने जो बताया है गौरव भाटिया जी, काल तक वो बोलते ठीक है, रहेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना, बदनाम हो रहा है। केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। अगर सफलता का पूरा श्रेय, ठीक है सर, ये बोल रही ठीक है गौरव वल्लभ जी, कोविड की दूसरी वेव यहाँ की चलो। भारत की सरकार की नाकामी के ठीक है, अब मैं वो बोल कह देता रहे हैं कि हूँ, पहली थोड़ा वेव सा को तो कंट्रोल। छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी वेव आपकी नाकामी का नतीजा है। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है चित्रा जी, महाराष्ट्र में 95,000 दुखद मौतें क्यों हुई, राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे कब आएंगे, उत्तर नहीं मिला। कोवैक्सीन को मना क्यों किया, उत्तर नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा किसानों से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी ने समर्थन किया, उत्तर नहीं मिला। अब मैं उत्तर देता हूं। आज राहुल गांधी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा स्पष्ट नीति नहीं। चित्रा जी आप मुझे बताइए, 20.5 करोड़ वैक्सीन लगे और सबसे पहले कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, कोई कांग्रेस का पत्र दिखाओ तो वैक्सीन लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। पहले डॉक्टर नर्सेज जो हेल्पलाइन वर्कर्स है उनको लगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लगा, और उसके बाद बाकियों को लगा। क्या ये दिखाता नहीं है एक स्पष्ट नीति है? और वैज्ञानिक ही तय करेंगे ना। दूसरी बात, बच्चों की बात आई, राहुल गांधी जी को तो ये भी नहीं पता है, वो सोच रहे हैं कि बच्चों की कैटेगरी में शायद उनको भी लग जाए। अरे राहुल आपने गांधी तो को आज क्या तक पता है, क्या नहीं पता है, सरकार को क्या जानकारी है, वो बताइए ना सर। आप बताइए हाँ। ना कि लोगों को 7 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए? आप दिसंबर तक की बात कर रहे चित्रा हैं, जी, बीते 2 महीनों में इस देश में कितने लोगों की जान चली गई है, उस आंकड़े को क्यों नहीं चित्रा देते जी आप? सुनिए, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। पहले 135 करोड़ आबादी है और आप बड़ी मशहूर पत्रकार हैं। विदेशों में जो संपन्न देश है ना, एक चक्कर लगा लीजिएगा, पता चल जाएगा कितना इंतजार कौन सा देश कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे 2 वैक्सीन लोकली निर्मित हो रहे हैं, स्पुतनिक आ रहा है, बाकी कंपनीज को भी अब करार करके कोवैक्सीन बनाने की इजाजत दी गई है, और एक क्षण की देरी नहीं हुई है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात बोल रहा हूं, बड़ा आसान है, बाहें ऐसे करी और बैठ गए, क्यों देरी हो रही है? जाइए एक बार पता करिए बाकी जो देश है वहां पे क्या सबको लग गया है? मैंने आपको आंकड़े दिए, आप आंकड़े नहीं सुनना चाहती। दूसरी बात, क्या ये गैर जिम्मेदार बर्ताव नहीं है? कह रहे बच्चों को वैक्सीन लगा दो,
क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि 2 साल से 18 साल तक की आयु के जो नागरिक है उनको लग सकता है? कहां लगा था? लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने कहा है। फिर आप अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर जा रहे हैं। मैं तो पूछ रही हूँ सरकार क्या कर रही है और ये कौन सा सौभाग्य है गौरव भाटिया, अगर 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे आंकड़े सामने निकल कर नहीं आते हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा गौरव भाटिया जी। नहीं, मैं आपसे लगातार सवाल ही पूछ रही थी। आप तो किसी और सारा का सारा अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप हमें बताएंगे ना कि वैक्सीन कब लग जाएगी? आप हमें बताएंगे ना? नहीं सर सुनिए, नहीं सर सुनिए सर, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता है, आप जो मन वो बुलाइए, लेकिन एक सेकंड सर, मेरे डिबेट में कम से कम शब्दों की मर्यादा का हम ध्यान रखेंगे। आपने चौथी बार महाराष्ट्र के 95,000 का आंकड़ा दिया, मैंने पूछा गौरव बल्लभ से। ठीक है सर, ठीक है सर, मोदी ठीक है, इंडियन स्टेट ठीक है, आग लगा दो कमलनाथ। ये पक्ष और विपक्ष आप लोग आपस की राजनीति कीजिए, देश की जनता को इससे मतलब ये नहीं है। नहीं सर, पूछ लूं तो आपको दर्द हो जाए। गौरव भाटिया जी प्लीज ये आरोप लगाना बंद कीजिए, आरोप लगाना बंद कीजिए। बड़ी पार्टी आप हैं, सरकार की जिम्मेदारी आपकी है। आप हमें बताइए कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनको वैक्सीन कब तक लग जाएगा? और इस तरह से सर एंकर से लड़ना छोड़ दीजिए गौरव भाटिया, आपको लड़ना गौरव बल्लभ से सुनिश्चित किया। गौरव भाटिया जी आपको गौरव बल्लभ से लड़ना है, मुझसे नहीं लड़ना है। ठीक है, मेरे को आपसे लड़ना ही नहीं है, मैं बराबर वालों से लड़ता हूं, ये बात याद रखिएगा चित्रा जी। जब आप राजनीति में आएंगे आपसे जरूर लड़ूंगा, अभी नहीं लड़ूंगा। और मैं आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आपने जो मैंने 4 सवाल पूछे, एक का उत्तर लेके दिखा दीजिए, अभी भी 2 मिनट। चलिए क्लोजिंग कमेंट गौरव बल्लभ जी, जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है। उन्होंने 4 सवाल पूछे, जल्दी से बताइए आप क्लोजिंग कमेंट। मेरे 4 क्या, मैंने 8-10 सवाल पूछे, एक का भी उत्तर नहीं, पर मैं इनके सारे सवालों का उत्तर दूंगा। इन्होंने कहा कि कौन से देश की तुलना करो, भैया अमेरिका में 40%, ब्रिटेन में 35%। ठीक है, फिर वही बातें घूम फिर कर आप दोनों ही लोग दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम डिबेट में हम आगे बढ़े तो पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। देश की जनता को इस बात से नहीं मतलब है। आप दोनों ही नेताओं को और दोनों ही पार्टियों को समझना होगा कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति से इतर जाकर राजनीतिक मर्यादाओं और तमाम बाधाओं को तोड़कर इस देश की जनता की बातें पहले सुननी होंगी और वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा। और सत्ता पक्ष की भी ये जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी पर राहुल गांधी का उंगली उठाना क्या सही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 40% ने हाँ कहा है, जबकि 60% ने नहीं कहा है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।